एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है इनमें कौन ट्रू है यानी कौन सही है और फॉल्स यानी कि कौन गलत है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। 3 ऑड नंबर का सम इवन होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है। ये कहता है 3 ऑड नंबर्स लीजिए, तो मैं 3 ऑड नंबर ले लेता हूं, 3, 5 और ये 7। अब इनका सम करता हूं तो 7 और 5 12 हो गया, 12, 13, 14, 15, तो ये 15 आ गया। अब पीछे 5 है, तो जिसके पीछे 5 हो, 1 हो, 3 हो, 9 हो, 7 हो, ये नंबर्स होते हैं आपके ऑड। और बुक वाला कहता है कि ये इवन है, तो ये फॉल्स है यानी कि ये गलत है। तो फर्स्ट पार्ट हुआ आपका फॉल्स। बी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट बी के अंदर द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। ये कहता है 2 ऑड नंबर लीजिए और 1 इवन नंबर लीजिए और उनका सम इवन होगा। तो पहले 2 ऑड नंबर्स ले लेते हैं। 2 ऑड नंबर ले लिए मैंने, 3 और 5, और 1 नंबर लेना है इवन, 1 इवन नंबर। तो इवन नंबर के अंदर मैं 4 ले लेता हूं। अब इनका सम करते हैं तो 3 और 5 8 हो गया, 9 10 11 12, तो आंसर आया 12। 12 होता है एक इवन नंबर, क्योंकि इसके पीछे 2 है, ये 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये इवन आया। और बुक वाला भी कहता है इज इवन, दैट मीन्स बुक वाला ट्रू है, तो इसका आंसर हो गया है ट्रू। सी पार्ट देखिए। सी पार्ट के अंदर कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। 3 ऑड नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑड होगा। तो देखते हैं चेक करके। 3 ऑड नंबर ले लेते हैं, तो मैं 3 ले लेता हूं और फिर 5 ले लेता हूं और फिर 7 ले लेता हूं। ये तीनों ऑड नंबर हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं। 3 5 15 और 15 7 जार, तो 15 7 जार हो गया है, 7 5 35 का 5 और ये 3, 7 1 7, 8 9 10, आंसर आया 105। अब जिसके पीछे 5 है वो नंबर 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, वो होता है ऑड नंबर। बुक वाला क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, यानी ऑड होता है। बुक वाला भी ऑड कह रहा है और हमारा आंसर भी ऑड ही आया है, दैट मीन्स ये पार्ट बिल्कुल ट्रू है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट में यानी कि डी पार्ट के अंदर कहता है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। यानी अगर किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो जो उसका क्वोशिएंट होगा वो ऑड होगा। देखते हैं एक एग्जांपल लेके। डी पार्ट के अंदर इवन नंबर को डिवाइड करना है 2 से, तो मैं 8 ले लेता हूं। 8 एक इवन नंबर है और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 8 को 2 से डिवाइड किया तो आया 4। 4 होता है एक इवन नंबर। और बुक वाला कह रहा है इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑलवेज ऑड, यानी कि हमेशा ही ऑड आएगा। ऐसा तो नहीं हुआ, देखिए यहां पे इवन भी आ गया, तो बुक वाला फॉल्स कह रहा है, तो ये फॉल्स है। डी के बाद आते हैं पार्ट ई में। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे के सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड होते हैं। अब ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, 2 से। पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 7 होता है। 7 के बाद 8 9 10 नहीं होते, 11 होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो ये जो 2 है ना, यही एक अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और ये ऑड भी नहीं है। तो यहां एक बार फिर से स्टेटमेंट देखिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। कहता है सारे ही प्राइम नंबर ऑड होते हैं, तो ये गलत कह रहा है। 2 एक प्राइम नंबर है लेकिन ये ऑड नहीं है, तो ये जो ई पार्ट है ये आपका फॉल्स होगा। तो ई पार्ट हुआ फॉल्स। ई के बाद एफ पार्ट देखिए। एफ पार्ट के अंदर कहता है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, कि प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर नहीं होते हैं। अब ये सारे प्राइम नंबर है जो आप ऊपर देख रहे हो, इसमें 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो 5 के फैक्टर्स, एक तो 1 जरूर होगा क्योंकि 1 के टेबल में 5 आएगा, और 5 के टेबल में भी 5 आएगा, तो 5 का एक फैक्टर 5 भी हो गया। बुक वाला कहता है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है। तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर प्राइम नंबर भी है ना
तो भी उसके कम से कम 2 फैक्टर तो होते ही हैं। हर प्राइम नंबर के 2 फैक्टर जरूर होते हैं। एक तो वो नंबर खुद ही होता है, जैसे 5 का फैक्टर 5 होगा, और एक 1 सबका फैक्टर होता है, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे कंपोजिट नंबर हो। तो ये फॉल्स है। एफ के बाद पार्ट करते हैं जी पार्ट के अंदर कहता है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर्स का जो सम होता है वो हमेशा ही इवन आएगा। देख लेते हैं एक एग्जांपल लेके। मैं 2 प्राइम नंबर ले लेता हूं। मैंने 3 ले लिया और ये 5 ले लिया। ये दोनों प्राइम नंबर है, 5 6 7 8, तो 8 आ गया आंसर। अब जो 8 है ये 2 से पूरा डिवाइड होता है, दैट मीन्स कि ये इवन है। तो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, हमेशा ही इवन होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 2 भी एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। अगर 2 और 3 का सम किया तो ये 5 आ गया, तो ये ऑड आ गया। अब हमेशा तो इवन नहीं आ रहा ना, बुक वाला कह रहा है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, हमेशा ही इवन आएगा। तो ये बात तो गलत है। हमने 2 प्राइम नंबर लिए 3 को और 2 को, इनका सम किया तो 5 आया, तो ये तो ऑड आ गया। तो 2 प्राइम नंबर्स का सम इवन भी आ सकता है और ऑड भी आ सकता है, हमेशा ही इवन होगा ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जी पार्ट आपका ये फॉल्स है। तो जी पार्ट का आंसर हुआ फॉल्स। जी के बाद एच पार्ट देखिए। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला इवन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर शुरू ही 2 से होते हैं। 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 8 9 10 11 फिर 13। ये वो नंबर्स हैं जो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। अब 2 से अलग जितने भी आप नंबर्स देखोगे ना, ये सारे के सारे ऑड ही होंगे। सिर्फ 2 ही एक अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। स्टेटमेंट फिर से देखिए, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अकेला ही ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ये स्टेटमेंट्स पूरी तरह से ट्रू है, ये बिल्कुल सही बात है। तो एच पार्ट भी इसमें ट्रू होगा। एच के बाद आई पार्ट देखिए। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सारे इवन नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। अब देखिए, अभी अभी आपने 2 देखा है। जो 2 है ये एक इवन नंबर है, और जो 2 है ये अपने से अलग किसी और टेबल में भी नहीं आता, तो ये तो कंपोजिट नहीं है। तो ये अकेला ही ऐसा नंबर है जो इवन तो है लेकिन कंपोजिट नहीं है। तो ये बात यहां पे गलत होती है। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। बाकी सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर होते हैं, सिर्फ 2 नहीं होता, क्योंकि 2 होता है प्राइम नंबर, ये किसी और के टेबल में नहीं आता। तो ये स्टेटमेंट्स फॉल्स होगी, ये गलत है। आई के बाद जे पार्ट देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ही इवन आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने 2 ले लिया और 4 ले लिया, ये दोनों इवन नंबर है। इनका प्रोडक्ट किया, 4 2 8 आ गया, तो 8 एक इवन नंबर है। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने 4 ले लिया और 10 ले लिया, ये दोनों इवन नंबर्स हैं। 4 10 40, तो पीछे 0 है, तो ये भी इवन नंबर आया। मैं कोई और नंबर ले लेता हूं, 6 ले लेता हूं और 8 ले लेता हूं। लेने मेरे को दोनों इवन ही है, यहां पे कह रखा है 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन, तो आपको दोनों इवन नंबर्स ही लेने हैं। 6 8 6 8 48, पीछे 8 आ गया ना, तो जिसके पीछे 8 होता है वो भी इवन होता है। तो मैं देख रहा हूं कि जब भी मैं कोई भी 2 इवन नंबर्स ले रहा हूं और उनका प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो हमेशा मेरा रिजल्ट इवन ही आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, यानी ये सही है। तो जे पार्ट आपका ट्रू होगा। तो लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।